अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें कुछ अपडेट वो प्राइवेट कंपनियों के मैनेजरों को उनके वर्करों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर के आई है। इसके अलावा एक अपडेट वो वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कीवा की तरफ से आई है। इसके अलावा कुछ अपडेट अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर होने वाली बारिश की वजह से सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के ड्यूटी को लेकर के हुकूमत की तरफ से कुछ अपडेट आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो बैंक द्वारा दिए गए चेक को लेकर के है। यानी कोई आदमी अगर किसी को चेक के जरिए पेमेंट करता है तो इसके लिए हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी किसी को ऐसा चेक प्रोवाइड करता है, ऐसा चेक बना के उसे देता है जिसमें चेक देने वाले ने कुछ ऐसी गलती कर दी है या कुछ जानबूझकर ऐसी मिस्टेक कर दी है जिससे सामने वाले को पेमेंट ना मिल सके, यानी उसमें साइन वगैरह गलत तरीके से कर दिया गया हो या उस चेक को इस तरीके से लिखा गया हो कि उस पर पेमेंट ही इश्यू ना हो, तो इसके लिए हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ऐसे चेक साइन करने वालों पर 5 लाख रियाल का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। तो देखिए, इसमें इन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं पर कोई पेमेंट देना होता है लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, तो फिर उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे एक इसी तरीके का बोगस चेक बना करके दे देते हैं, कुछ उस पर ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा साइन कर देते हैं जिससे बैंक सामने वाले को पेमेंट नहीं करता है। तो ये एक गैर कानूनी काम है जिसके लिए हुकूमत ने इतनी बड़ी फाइन और इतने साल की सजा की बात बताई है। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक दूसरा ट्विटर हैंडल है जिसका नाम हुकूक अल मुवद्दफ है, यानी कामगारों के अधिकार। इसी नाम से एक ट्विटर हैंडल है जिस पर वो सऊदी में काम करने वाले वर्करों के हक हुकूक के जो कानून है उसके बारे में ये लोग बताते रहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसे आप लोग भी जरा गौर से सुनिएगा, और वो ट्वीट आप भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि कुछ कंपनियों का ये कल्चर होता है कि उस कंपनी का जो मैनेजर होता है वो अपने वर्करों के साथ में बदतमीजी करता है, उन्हें गाली गलौज दे देता है, जिसे एक आम बात समझा जाता है कि किसी कंपनी का मैनेजर अगर उस कंपनी के किसी वर्कर को गाली गलौज दे दिया या फिर उस वर्कर को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो इसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें लोगों की एक मानसिकता है कि वो मैनेजर है, वो वर्करों को कुछ भी बोल सकता है, और ये ज्यादातर कंपनियों का रिवाज बन चुका है, कल्चर बन चुका है। तो इसी चीज को लेकर के हुकूक अल मुवद्दफ के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें इन्होंने कहा है कि कई सारे दूसरे ममालिक के अंदर इस हरकत को एक जुर्म समझा जाता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी का मैनेजर अपने वर्करों को अगर किसी तरीके से परेशान करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है या फिर उन्हें किसी तरीके से सताता है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है, और इसके लिए बाकायदा कुछ मुल्कों में एक संगठन बनाए गए हैं और उन संगठनों का अपना एक कॉल सेंटर है जिसके जरिए कोई भी वर्कर अपने मैनेजर के द्वारा की गई हरकत को उस कॉल सेंटर पे कॉल करके उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकता है। तो देखिए, ये ट्वीट मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आगे चल के सऊदी अरब के अंदर भी इस तरीके की कोई तंजीम बनाई जाए, कोई संगठन बनाया जाए या फिर हुकूमत की तरफ से ही कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसमें अगर कोई मैनेजर अपने वर्करों को सताता है, उनको गाली गलौज देता है या फिर किसी तरीके से परेशान करता है तो उनके खिलाफ में आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्करों के लिए आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कीवा पर वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जिस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर अपडेट किया गया हो, अगर दोनों पार्टी सहमत हैं, दोनों पार्टी राजी हैं, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करने के बाद में भी दोबारा मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें कुछ रद्दो बदल किया जा सकता है। लेकिन इसमें इन्होंने एक बहुत खास बात बताई है जिसमें इन्होंने कहा है कि इसमें दोनों पार्टियों का राजी होना जरूरी है, यानी कफील और वर्कर दोनों की रजामंदी से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदलाव किया जा सकता है। किसी एक पार्टी के कहने से फिर दोबारा उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे वर्कर अगर चाहे कि मैं उसमें कुछ बदलाव करा लूं या फिर कंपनी या कफील चाहे कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर से कोई बदलाव कर दूं, तो बिना वर्कर की सहमति के कोई भी बदलाव उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों पार्टियां राजी हैं तो फिर दोनों पार्टियों की सहमति से कीवा पर अपडेट किए गए कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा मॉडिफाई
किया जा सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर होने वाली बारिश की वजह से प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के लिए कुछ बातें बताई हैं, जिसमें इनका कहना है कि कंपनी अगर चाहे तो अपने वर्कर को खराब मौसम में, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सऊदी अरब के अंदर काफी ज्यादा बारिश हो रही है और सऊदी के मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर कई इलाकों में जुमेरात तक बारिश होने के इम्कान है, यानी संभावना है। तो इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि प्राइवेट कंपनियां अपने वर्करों को, ऐसे वर्करों को जो ऑफिस में काम करते हैं, ना कि कोई टेक्निकल या हार्ड वर्क करते हैं, तो जो वर्कर ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनका काम ऑनलाइन भी ले सकती हैं, यानी उनको ऑफिस से छुट्टी दे करके उन्हें उनके घर से ही काम करने के लिए कह सकती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में अल बतहा के अंदर 3 लोगों को तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में पकड़ा गया है, जिसमें एक सऊदी शहरी, एक यमनी और एक बांग्लादेशी है। तो तिजारती पर्दापोशी का मतलब यही होता है कि कोई गैर मुल्की किसी सऊदी के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा हो। तो इसी तरीके से एक बांग्लादेशी और एक यमनी एक सऊदी शहरी के नाम पर मोबाइल फोन रिचार्ज वगैरह, सिम कार्ड वगैरह का बिजनेस चला रहे थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल से जुड़े हुए जितने भी कारोबार हैं अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए मना है, लेकिन अभी भी कुछ गैर मुल्की ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी शहरियों के नाम पर इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों के ऊपर हुकूमत की तरफ से कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। हुकूमत को यह शुबहा था कि ये लोग कोई तिजारती पर्दापोशी का काम जरूर कर रहे हैं, जिसके बाद वहां पर हुकूमत ने रेड डाला और उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसमें यह बात साबित हो गई कि ये दोनों गैर मुल्की, जिसमें एक बांग्लादेशी है और एक यमनी है, ये दोनों एक सऊदी शहरी के नाम पर अपना मोबाइल और सिम कार्ड रिचार्ज वगैरह का बिजनेस चला रहे थे और उस बिजनेस से होने वाली आमदनी को मुल्क से बाहर यानी अपने मुल्क भेज रहे थे, जिसकी वजह से उस सऊदी शहरी के साथ साथ उन दोनों गैर मुल्कियों को भी सजा सुना दी गई है। और तिजारती पर्दापोशी के लिए काफी ज्यादा जुर्माना है भाई, इसमें मिलियन रियाल का जुर्माना लग जाएगा, कई सालों की जेल हो सकती है। जेल से रिहा होने के बाद में इन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। तो अभी भी अगर कोई भी गैर मुल्की इस तरीके का काम करता है तो आज नहीं कल वो पकड़ा जाने वाला है। इसके अलावा अगली अपडेट वो हज और उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें इनका कहना है कि पिछले 5 महीने में यानी 2022 के शुरुआत के 5 महीनों में हज और उमरा मंत्रालय की तरफ से लगभग 4 मिलियन उमरा वीजा जारी किया गया है, यानी 2022 के शुरुआती 5 महीनों में 40 लाख लोगों ने उमरा किया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।